राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल है। जो दंगे हुए और जो अटैक हुआ, हम उसके लिए एक बार नहीं, कांग्रेस बहुत बार माफ़ी मांग चुकी है कि वो कांग्रेस के टाइम में हुए। तो बीजेपी क्यों नहीं मानती कि जो 84 में अटैक हुआ उसको कराने के पीछे बीजेपी का एक बहुत बड़ा आंदोलन था। बीजेपी इन दंगों को कराने में बीजेपी और आरएसएस हरमंदर साहब पे अटैक कराने में कब माफ़ी मांगेगी? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो तुम्हारा रोल था उसकी आप कब माफ़ी मांगोगे? कांग्रेस ने माफ़ी मांगी है। आज भी मैं कहता हूँ कि गलती की गई कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस के राज में दंगे हुए, इसलिए माफ़ी उन्होंने मांगी है। लेकिन गुजरात के दंगों की कौन माफ़ी मांगेगा? ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਘੇਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਲੇ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਸੂਤਾ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਦਾਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਐਂਗਲ ਦੇ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये दिल्ली के लीडर ने जो राहुल जी को ये बात कही है, उसका भी मैं समझता हूँ हमारा डायरेक्ट चार्ज है कि ये बीजेपी की गवर्नमेंट ने जो उसने ये बात कही, हम उसको कंडेम करते हैं, क्योंकि सिख परंपराओं के खिलाफ है ये बात। हमारे गुरुओं ने हमेशा सरबद के भले की बात की, मानस की जात सब एक ही पहचान वो। आप एक नौजवान लीडर को, जो लीडर ऑफ द इलेक्टेड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, विद कैबिनेट रैंक है, जितनी इनकी पार्टी के पास है उनसे चंद मेंबर कम है इंडिया ब्लॉक में, आप उनको मारने की धमकी दे रहे हो, फिजिकली एलिमिनेट करने की धमकी दे रहे हो। और मैं समझता हूं कि ये उसकी जुबान से ये बीजेपी वालों ने ये इनडायरेक्ट थ्रेट जो है वो दिल्ली के लीडर से इनका धुलवाया हुआ, ये हम कंडेम करते हैं। और ये भी बता देना चाहते हैं कि कांग्रेस और कांग्रेस की लीडरशिप और विशेष तौर राहुल गांधी जी इन बातों से डरने वाले नहीं हैं। उनकी जो ड्यूटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे हर वर्ग के लिए लड़ाई लड़नी है, मजबूती से वो लड़ेंगे। और सारा हमारा पंजाबी जगत जितना है और विशेष तौर स्टेट ऑफ पंजाब है, वो फर्मली राहुल जी के ये जो प्रिंसिपल्स हैं, उनकी जो सोच है, उसके साथ है। पिछले दिनी राहुल जी अमेरिकन ट्रिप पर थे और जो उनकी टिप्पणी थी, कुछ वहाँ के सेटल्ड हमारे इंडो अमेरिकन से जो उनकी बातचीत हो रही थी, तो हमें सभी को इस बात की बहुत हैरानी है। वो एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, अपराइट लीडर हैं और जो भी उन्होंने बात की वो बेसिक उन्होंने यही बात कही
कि कांग्रेस की कंट्रीब्यूशन के क्या है देश की आज़ादी में, उसको आज़ादी को बरकरार रखने में। और क्योंकि अभी लीडर वो अपोजिशन इलेक्ट हुए थे, तो उन्होंने ये बात कही कि हमारी पार्टी जो है और हमारी सोच जो है वो हिंदुस्तान में सभी रहने वाले, दलित हों, पछड़े हों, बैकवर्ड क्लासेस हों, मिनॉरिटीज़ हों, कोई भी सेक्शन हो, जहाँ भी कहीं गवर्नमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन किसी से भी नाजायज़ करेगी, हम उसका साथ देंगे। ये बेसिक बात इतनी थी। और ये बिल्कुल ये जो बात इन्होंने कही और सामने लेकर आए, वो तो एक सिख भाई बैठा हुआ तो उसका नाम पूछा और उन्होंने कहा कि हालात ऐसे बन रहे हैं देश में जहाँ हर आदमी को लिंग्विस्टिक बेसिस पर, स्टेट्स को, मिनॉरिटीज़ को ज़ात पात पर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारा जो इंडिया ब्लॉक है और विशेष तौर उनका जो रोल है, वो हम सभी उन सभी को सपोर्ट करेंगे। मैं ये बात यहाँ ये पूछना चाहूँगा अपने बीजेपी के भाइयों से कि आपने ये हर बात कोई चीज़ आउट ऑफ प्रोपोर्शन छेड़ने की आप कोशिश करते हो। सबसे पहले तो जो राहुल जी ने बात कही, हम उसका स्ट्रांगली समर्थन करते हैं। सारे पंजाब में भारी पैमाने पर उनको इस बात की सपोर्ट मिली, क्योंकि जो भी उन्होंने कहा काफ़ी हद तक उसमें असलियत थी। क्योंकि आप सबसे पहले देखिए कि फार्मर्स जो हैं वो एक धर्म से विश्वास, एक धर्म के नहीं हैं। जो एजिटेशन चली इधर 11 महीने, मैं भी तब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, और वो एजिटेशन अकेली पंजाब तक कन्फाइन नहीं थी, सारा हरियाणा उसमें इन्वॉल्व था, राजस्थान था, यूपी के बॉर्डर के लोग थे, वेस्टर्न यूपी के थे, दिल्ली के थे, उत्तराखंड, बहुत दूर से साउथ इंडिया के भी लोग आ चुके थे, इधर आए हुए थे। मगर आप देखिए कि 11 महीने बीजेपी की गवर्नमेंट ने इतना भी नहीं किया कि बॉर्डर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने टाइम भी नहीं निकाला कि 10 मिनट जाकर जो किसान भाई देश का पेट पालते हैं उनकी हम जेन्युइन डिमांड्स जो हैं उनकी बात तो सुन ले। और मुझे पता है हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने ना लोकसभा चल पाई ना राज्यसभा चल पाई, क्योंकि इन बिल्स पर ये बात करने को भी तैयार नहीं। राहुल जी ने कहा क्या है? राहुल जी ने बोला है, एक सिख नौजवान को संबोधन करते हुए उन्होंने कहा, फाइट इज अबाउट वेदर ही एज ए सिख is going to be allowed to wear his turban in India, or he as a Sikh is going to be allowed to wear kara in India, or he as a Sikh is going to be allowed to go to Gurdwara in India. And thus that's what the fight is about, and not just for him, फॉर ऑल रिलीजन्स। उन्होंने चिंता जाहिर की है कि जिस तरीके से देश में दलित, SC, ST, OBC और मिनॉरिटीज़ को ट्रीट किया जा रहा है, और जिस तरीके से इनके खिलाफ एक जहाज छेड़ा हुआ है बीजेपी ने हर तरीके से, आने वाले समय में ऐसा होगा या हो सकता है कि सिखों को टर्बन पहनने की भी अनुमति ना हो। क्या वो होगी या नहीं होगी, ये चिंता जाहिर की है और एक वैलिड चिंता है। उन्होंने सिक्खी की बात की है, सिखों के हक में बात की है, हम उनकी सराहना करते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने सिख धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाई और श्री हरमंदिर साहिब में जाकर सेवा भी की है, अक्सर जाते हैं, उससे सिख उनसे प्रभावित हैं। और ये जो जहाद अब जिस तरीके से बीजेपी इस उनकी जो स्टेटमेंट है इसको मिस इंटरप्रेट कर रही है, वो एक्चुअली क्या है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि जी ये बाहर जाकर बोला है इसलिए बदनाम हो गए हम। एक्चुअली उनको तकलीफ ये है
कि राहुल गांधी जी ने सिखों के हक में बोला है। तकलीफ ये है कि इन्होंने सिखों के हक में क्यों बोला, इसलिए लड़ाई दूसरी तरफ से बनाकर सिखों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और राहुल गांधी जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सो राहुल जी ने जो बोला है हम उसके साथ हैं और बीजेपी सिखों की भावनाओं के साथ खेलना बंद करे। कुछ ऐसे सिख जो गद्दार तरीके से काम करते हैं बीजेपी में जाकर, उनको आगे खड़ा करके राहुल गांधी जी के जिस तरीके से खिलाफ बोला जा रहा है और धमकियां दी जा रही हैं और जान से मारने तक की धमकियां दी गई हैं, ये देश की डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। किस तरफ बीजेपी सरकार देश को ले जा रही है ये बीजेपी को सोचना पड़ेगा। और वो जो ये मरवाहा जैसे लोग हैं जिन्होंने उनको धमकियां दी हैं, उसी समय उन पे पर्चा हो जाना चाहिए था कि देश के ऑपोजिशन लीडर को किस तरीके से कि जी जो हाल तुम्हारे पूर्वजों का हुआ तुम्हारा भी होगा, ये धमकियां जो दी गई हैं इन पे उसी समय पर्चा हो जानी चाहिए था। और हम मांग भी करते हैं कि उन पे पर्चा हो। और ये जो सारा कुछ हो रहा है इलेक्शन को देखकर, जो मेन मुद्दे हैं उनसे ध्यान लोगों का भड़काने के लिए, उनकी इंटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। जो दंगे हुए और जो अटैक हुआ, हम उसके लिए एक बार नहीं कांग्रेस बहुत बार माफ़ी मांग चुकी है कि वो कांग्रेस के टाइम में हुए। जो हरमंदर साहब पे अटैक हुआ वो गलत था, ये कांग्रेस मान चुकी है और माफ़ी भी मांग चुकी है। और जिसको सज़ा देनी है, अब 10 साल से बीजेपी है, बीजेपी उन लोगों को क्यों नहीं सज़ा देती और उनकी बात उछालती है लेकिन उन लोगों को सज़ा नहीं देती जो उसके लिए जिम्मेवार हैं, जो यहाँ दंगे हुए। लेकिन साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ हम खुद कह रहे हैं, मैं एआईसीसी के ऑफिस में बैठकर कह रहा हूँ कि 84 में जो अटैक हुआ हरमंदर साहब पे वो गलत था, तो बीजेपी क्यों नहीं मानती कि जो 84 में अटैक हुआ उसको कराने के पीछे बीजेपी का एक बहुत बड़ा आंदोलन था और बीजेपी ने प्रेशराइज किया कि हरमंदर साहब में फ़ौज भेजी जाए। जो बीजेपी के लीडर हैं उन्होंने एक जुलूस निकाला कि हरमंदर साहब में फ़ौज भेजी जाए। कांग्रेस की सरकार ने सिखों के आगे गोडे टेक दिए हैं, ये क्यों नहीं वहाँ भेजते फ़ौज को। और बीजेपी अडवाणी जी ने अपनी बुक माई कंट्री माई लाइफ में इस चीज़ को इंडोर्स किया है कि उन्होंने एक आंदोलन चलाया, जहाँ बीजेपी ने और बहुत सारे आंदोलन चलाए, वहाँ एक आंदोलन ये भी था कि हरमंदर साहब में फ़ौज को भेजकर वहाँ जो लोग हैं उनको पकड़ा जाए, उनको मारा जाए। ये ऑन रिकॉर्ड है। तो यहाँ तक कि आरएसएस के एक नेता जिनको भारत रत्न का पुरस्कार भी मिला, उन्होंने कहा कि जो ये दंगे यहाँ हुए वो परिणाम था आक्रोश का और गुस्से का, जिनको उन्होंने जायज़ ठहराया है। तो कांग्रेस ने माफ़ी मांग ली है। बीजेपी इन दंगों को कराने में, बीजेपी और आरएसएस हरमंदर साहब पे अटैक कराने में कब माफ़ी मांगेगी? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो तुम्हारा रोल था उसकी आप कब माफ़ी मांगोगे? कांग्रेस ने माफ़ी मांगी है। आज भी मैं कहता हूँ कि गलती की गई कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस के राज में दंगे हुए इसलिए माफ़ी उन्होंने मांगी है। लेकिन गुजरात के दंगों की कौन माफ़ी मांगेगा? ये भी आज एक सवाल है। मैं फिर भी गुजरात पे नहीं जाना चाहता, मैं पंजाब पे ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि पंजाब की बात इन्होंने की है। इसलिए जो अटैक हुआ उसमें बीजेपी और आरएसएस का भी उतना ही हाथ था
इसलिए उनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए।